कहते हैं जब किसी गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में भारत में आना था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया है सिक्योरिटी रीजंस का कारण देकर। IPL के मैच हो रहे हैं, उसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL ने बाहर कर दिया था क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। उस वजह से भारत की जनता के आक्रोश को देखते हुए बांग्लादेश के इस प्लेयर को IPL से बाहर कर दिया गया था। उन्हीं वजहों का कारण रखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में ये बहाना बनाकर कि वहाँ सिक्योरिटी के रीजन से हमारे प्लेयर की सुरक्षा नहीं है और इसलिए हम भारत नहीं जा सकते, और वर्ल्ड कप शुरुआत हो रहा है 7 फरवरी से। ICC ने बांग्लादेश को क्लियर मैसेज दे दिया कि या तो आप खेलेंगे तो भारत में खेलेंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो फिर आप अपने आप को आउट समझिए, हम आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को इस टीम में ले लेंगे। ये बांग्लादेश की टीम अभी क्रिकेट की हिस्ट्री में बच्चा है और इसे सारी टीमों के साथ ICC के साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि इस क्रिकेट का और उद्धार हो सके और तरक्की कर सके। अभी इस बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड पर या बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड पर सस्पेंशन लगाए जा सकते हैं, कुछ सैंक्शन लग सकते हैं ICC के साथ। और 2031 में भारत और इंडिया दोनों मिलकर मेज़बानी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। बांग्लादेश को खेलना है या नहीं खेलना, इस चीज़ का भी चुनाव वोटिंग के ज़रिए हुआ था, जिसमें 16 वोट थी और पाकिस्तान ने उसको बहकाया कि आपकी फेवर में 8 वोट आ जाएंगी, तो हो सकता है कि आपका खेलने का जो वेन्यू है वो श्रीलंका चेंज कर दिया जाए। लेकिन आखिरी मौके पर बांग्लादेश को केवल 2 वोट मिले, 2 वोट यानी एक बांग्लादेश का और एक पाकिस्तान का। इस तरह पाकिस्तान ने उसे क्रिकेट के गेम से बाहर कर दिया। अब देखते हैं क्या पाकिस्तान भी इस गेम से बाहर जाएगा या वो बना रहेगा इस खेल में। पाकिस्तान की परीक्षा की घड़ी है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और बांग्लादेश को रेवेन्यू का लॉस भी होगा। अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलता है तो उसे जो ICC से पैसा मिलता है वो पाकिस्तान को भी नहीं मिलेगा और बांग्लादेश का तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बांग्लादेश में जब से सरकार बदली है, जब से हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका है, उसके बाद से जो सो कॉल्ड नोबेल पीस प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस हैं, उनके आने के बाद बांग्लादेश में बहुत सारे माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहे हैं और विशेषकर हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है या उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, और भारत के प्रति नेगेटिव सेंटीमेंट हैं। भारत भी बड़े इंतज़ार के साथ उसके हर एक्शन को नोट कर रहा है और देख रहा है, और आगे देखते हैं क्या होता है। ये कहा जाता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ नहीं करना चाहिए। मोस्टली पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो इस बात को कहते हैं कि भारत क्रिकेट में पॉलिटिक्स को बीच में घुसा रहा है, जबकि उनका खुद का मिनिस्टर वो पॉलिटिशियन है और PCB बोर्ड का अध्यक्ष भी है। और इसके बारे में आप बताइए कि क्रिकेट के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बांग्लादेश के साथ इस भारत में न आने के क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, भारत और बांग्लादेश के और भी रिश्तों पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। इस सब के बारे में हो सके तो आप कमेंट करिए और बताइए। लेकिन बांग्लादेश को कितना भी नुकसान हो रहा हो, कितना भी उसको वो हो रहा हो, लेकिन एक चीज़ के लिए बांग्लादेश को दाद दी जा सकती है कि उन्होंने अपने एक प्लेयर को IPL से आउट होने के बाद पूरा देश उस एक प्लेयर के साथ खड़ा है, और इस वजह से उन्हें पूरा वर्ल्ड कप बायकॉट कर दिया है। लेकिन वो भारत आने को तैयार नहीं है, चाहे उन्हें पॉलिटिकली या आर्थिक रूप से कितना भी नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन बांग्लादेश अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो ऐसी पॉलिटिक्स और आर्थिक नुकसान को सहन कर सके, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से वहाँ फैक्ट्रियों से लेके सब कुछ बंद है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। भारत से बहुत सारे आयातों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, एक्सपोर्ट बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, और बांग्लादेश जो एक आर्थिक शक्ति बनने की
तरफ अग्रसर था वो डाउन हो रहा है, वहाँ के खजाने से पैसा कम हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही फरवरी में चुनाव आ रहे हैं और इसमें बेगम खालिदा जिया के पुत्र को मोस्ट प्रोबेबली सरकार बना दी जाएगी और उनके भी भारत के प्रति नेगेटिव सेंटीमेंट हैं, तो अब जल्दी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि बांग्लादेश की अब जनता और उसकी प्रेजेंट सरकार पाकिस्तान को फॉलो कर रही है और पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपना बहुत सारा नुकसान कर रही है। आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं। ये हकीकत मानिए कि बांग्लादेश एक बगल बच्चा की तरह है भारत के लिए, और भारत से वो जितना संघर्ष करेगा, जितना टकराएगा, वो नुकसान उसके लिए बहुत ज़्यादा होगा, बर्बाद हो जाएगा। भारत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की जनता इस बात को समझे और भारत की जो जगह बांग्लादेश के लिए बनती है, वो बांग्लादेश को भारत के साथ रिश्ते सामान्य बनाए रखने चाहिए, ताकि भारत और बांग्लादेश मिलकर इस क्षेत्र में तरक्की करते रहें। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।